नमस्कार। फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एक महीशत या इकोनॉमी को मेजर करने में कुछ लीड इंडिकेटर्स होते हैं। उस लीड इंडिकेटर्स में सबसे बड़ा लीड इंडिकेटर ऑटो सेल्स है। भारत में दो तरफ के ऑटो सेल्स हैं। एक कार सेल्स होती है जो लगातार बढ़ती जा रही थी जब तक कोविड आया। कोविड के 1 साल पुराने पहले तक लगातार बढ़ता गया। और दूसरा सेल्स है जो टू व्हीलर्स है। टू व्हीलर्स भारत में बिकता है। एक इंडिया अलग होती है और एक भारत अलग होती है। इंडिया होती है बड़े शहरों में, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में। भारत होती है अपने गांव में, जिला परिषदों में, छोटे छोटे शहर में। तो ये दोनों मिलकर ही हमको पता होता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। ऑटोमोबाइल्स के सबसे बड़े सेल्स सीजन है वो दशहरा में स्टार्ट होती है और दिवाली धनतेरस में खत्म होती है। हर साल ये 35 दिन 40 दिन सबसे बड़ा धमाकेदार सीजन होता है। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में लगभग 30 से 40% का सेल्स इस महीने में होता है। सो इस बार जब दशहरा खत्म हो गई है और दिवाली के 10 या 12 दिन है अभी तक, उसमें सेल्स कैसी हो रही है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट आया, तो मैंने आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट ये बोलती है कि कार सेल्स लगभग फ्लैट हैं। फ्लैट माने नीचे जा रही है। फ्लैट का माना पिछले साल इस समय जो था वही सेल्स था। लेकिन आज मारुति का सेल लगभग 50% कम है। Hyundai का सेल भी कम है। टाटास का सेल सिर्फ बढ़ रहा है क्योंकि टाटास अभी मार्केट में आए हैं। इस सेल्स का कम होने का एक कारण है, ये सब कार्बोरेटर और सब चीज हटा के अब माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल ही गाड़ी को चलाती है। ये कोविड पैंडेमिक के कारण चिप्स नहीं मिल रहे हैं। चिप्स के दाम बहुत बढ़ गए हैं। जब पैंडेमिक शुरू हुई, दुनिया में सब कार कंपनियों ने चिप्स का ऑर्डर कैंसिल किया। कोरिया में डिजाइन होकर ताइवान और वियतनाम में तैयार हुआ ये चिप चिप फैक्ट्रीज ने क्या किया, उन्होंने कंप्यूटर्स और सेल फोन को डाइवर्ट कर दिया अपना फैसिलिटी। पैंडेमिक में कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, टैब्स, इन सब चीजों का सेल दुनिया भर बढ़ गया, तो सब चिप्स उधर चले गए। और उसके बाद सेकेंड वेव में ताइवान बहुत बुरी तरह से फंस गई और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया। उससे तैयारी ही कम हो गया। तो ये चिप शॉर्टेज कारण हाई एंड कार्स तैयारी नहीं हो रहे हैं। और अब सेलफोन, हाई एंड सेलफोन्स भी कम तैयार हो रहे हैं। अब एप्पल तक पहुंच गया। एप्पल का आईफोन भी अभी प्रोडक्शन कट हो रहा है। लेकिन ये चीज एंट्री लेवल कार्स को इतना अफेक्ट नहीं करती है। एंट्री लेवल कार्स में बहुत से कम चिप्स यूज किए जाते हैं। अभी ये ट्रेंड क्या निकल रही है, लोगों तो एंट्री लेवल कार खरीद नहीं रहे हैं। वो खरीद रहे हैं तो हाई एंड मॉडल या मिड लेवल मॉडल खरीद रहे हैं। इसीलिए बावजूद बहुत अच्छे डील्स देने के बाद भी मैन्युफैक्चरर्स को एंट्री लेवल कार्स बिक नहीं रहे हैं। मारुति का ऑल्टो बिक नहीं रहा है, जेन बिक नहीं रहा है। अभी वैगन आर से ही शुरू हो रहा है। लेकिन मारुति का जो हायर एंड है वो ऑलरेडी वीक था और ये चिप कारण बाहर ही नहीं आ रहा है गाड़ी। ये सिर्फ मारुति का प्रॉब्लम नहीं है, सब मेकर्स का प्रॉब्लम है। तो बिना चिप मारुति या टाटास या महिंद्रास या ह्यूंडई कोई कार ही नहीं तैयार कर सकता है। लेकिन सब इकोसिस्टम में जो हैं, जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जो कंपनी फैक्ट्री के बाहर छोटे छोटे दुकान रखते हैं, इन सब इकोसिस्टम इस कारण अफेक्ट हो गया है और सेल्स आ रही नहीं रहा है। डीलर्स में, डीलरशिप में अभी आप जाके डीलरशिप देखें तो कोई फेस्टिविटी नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई एसी नहीं है। क्योंकि अगर कार नहीं है, एसी लगाने से, आदमी को तनख्वाह देके सेल्स पीपल को रखने से पैसा किधर मिलेगा। अगर पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से कमाए। अगर गाड़ी है तो गाड़ी को बेचें और उससे मुनाफा कमाएं। सर्विस में जो गाड़ी आती है उसका स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रही है। अभी हुंडई बोल रही है कंटेनर शॉर्टेज है, तो स्पेयर्स कोरिया से आ नहीं रहे हैं। तो ये सब इकोसिस्टम स्टक हुआ है। सिर्फ महिंद्रा बोल रहे हैं उनके पास बहुत बुकिंग है। सब हाई एंड कार्स मॉडल्स में बुकिंग काफ़ी है। लेकिन कितना बुकिंग ऑर्डर में बदलेगा कुछ टाइम के बारे में ही बाद ही पता लगेगा। लोग बोल रहे हैं ये चिप प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होगा और सॉल्व होने में 6-7 महीना और लगेगा।
तो इस साल वॉश आउट हो गया। अगर इसका प्रॉब्लम, गाड़ी का प्रॉब्लम चिप्स है, तो हम भारत की तरफ अपना नजर लगाते हैं। सब टू व्हीलर शोरूम में सेल्स पिछले साल से 25 या 30% कम है। पिछले साल, उसके पिछले साल से कम है। फडा, फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन बोल रही है, डीलर शिपमेंट में 20% कम शिप हुआ है गाड़ियों का, मोटरसाइकिल और स्कूटर्स का, और रिटेल सेल्स अनेक जगहों में 50% कम है। क्या कारण है? एक कारण स्टील का दाम बढ़ता जा रहा है, और स्टील का दाम बढ़ने से ये सब टू व्हीलर का दाम भी बढ़ाया गया है। अभी कच्चा तेल का दाम भी बढ़ गया, प्लास्टिक का दाम बढ़ गया, और भी प्राइस कम ज्यादा होता रहेगा। दूसरा यह कारण है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पेट्रोल में टैक्स बढ़ा के इतना महंगा कर दिया, अभी कोई पेट्रोल ही नहीं डाल सकता है। क्विंट नाम एक ई मैगजीन में ये लिखा है, हरियाणा में लोग अपने हीरो होंडा का, जो हीरो होंडा था अब हीरो मोटर्स है, उस मॉडल का गाड़ी को अंदर छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं। अभी जो ओला ने इलेक्ट्रिक गाड़ी अनाउंस किया है, टू व्हीलर, बजाज चेतक का टू व्हीलर गाड़ी है, एथर का टू व्हीलर गाड़ी है, हीरो इलेक्ट्रिक का टू व्हीलर गाड़ी है, ये सब मार्केट कैप्चर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पेट्रोल का दाम ऊपर चल रहा है, और लगता है जनवरी फरवरी तक क्रूड का दाम $100 तक जाएगा। तो पेट्रोल का दाम 125 तक जा सकता है अगर यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं कट की। तो जो भारत में लोग रहते हैं उनके पास इतना आमदनी नहीं है। डेली लेबर को हर दिन 300 या 400 रुपया मिलता है। अगर आप 125 रुपया 1 लीटर पेट्रोल के लिए लेंगे तो किधर जाएंगे? एंट्री लेवल मॉडल में बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया, लोग एंट्री लेवल मॉडल भी नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए लोग बोल रहे हैं, जो भारत में कोविड के बाद का रिकवरी हो रहा है वो के शेप रिकवरी है। सब लोग ऊपर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अमीर लोग ऊपर आ रहे हैं। मध्यम श्रेणी के लोग और जो रियली गरीब हैं उनका पोजीशन बहुत बुरा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।